Assalamualaikum to everyone. I hope so you are all fine. So आज हम एक्सरसाइज 1.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे उसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। याद रखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको ना सिर्फ हम 10th क्लास में तो है ही है इम्पोर्टेंट, लेकिन ये आपको आने वाली क्लासेस में भी इसके कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या है जी रिमेनिंग 5 क्वेश्चन? इसमें आपके पास 6, 7, 8, 9 और 10 जो है, तो 6 तो बिल्कुल वैसी जैसे मैंने ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। तो हम क्या करते हैं, ज़रा 8 वाले को देखते हैं। 8 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें से। ठीक है, तो 8 वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी हमें अपने कॉमन सेंस को भी यूज़ करना है। अब 8 वाला क्वेश्चन देने का मकसद उनका क्या होता है, वो भी हम थोड़ा सा बिहाइंड दी सीन उनका मकसद क्या है जी, हम क्यों देते हैं ज़्यादातर ये, और टीचर्स क्यों प्रेफर करते हैं, वो आपको उसकी रीज़न बताता हूँ। वो ये है कि लिखा है जी 2/1/3। बच्चों को ये नहीं पता होता कि मिक्स्ड नंबर है। इवन कि बहुत ईजी है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ये बच्चों को कंफ्यूज हो जाते हैं 2, 3, 1 ये क्या है। हमने तो यहाँ तो 2.3 पढ़ा है, यहाँ तो 2/3 पढ़ा है। तो ये क्या है, तो ये मिक्स्ड नंबर होता है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, कितना हो गया 6, और ऊपर एक ऐड कर देते हैं, कितना आ गया 7। तो ये क्या बन जाएगा 7/3। तो इसमें वो गलती कर देते हैं, और सारे का जब अंडरस्टूड है कि यहाँ पे अगर हमने खुदा ना खासा गलती कर दी तो अंडरस्टूड है, फिर आंसर तो आपको गलत ही आना है, इवन के मेथड ठीक भी हो। तो आपने कॉन्शियस रहने वाले से 3 को 2 से किया है, और जो आंसर तो उसको 1 के साथ ऐड कर देते हैं। क्या बन गया 7/3। अब आपको भी पता लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, ये तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग ही नहीं रही। तो मैंने कहा था कि जी सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है तो उसको जनरल फॉर्म में लाएं। आप कहेंगे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, तो उसको जनरल फॉर्म में क्या लाएं? तो आप भी ठीक सोच रहे हैं कि पहले हम इसको किस में लाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। उसके लिए क्या करना है, वही तरीका जो हम एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में अपनाया था। क्या किया था, इनके एलसीएम लेंगे, फिर इनको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम क्या कर देंगे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से फिर हम उसको जनरल फॉर्म में ले आएंगे। तो इस तरह के मुश्किल दिखने वाले क्वेश्चन एक्चुअल में बड़े आसान होते हैं। ठीक है, चलेंगे। अब इसका एलसीएम क्या है, x - 1, 2x और 3 सबको मल्टीप्लाई कर देंगे जी, मल्टीप्लाई बाय x - 1, 2x और 3 के साथ। ठीक है, तो क्या है जी, देखिए x - 1 इंटू 2x इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय x + 2 ओवर x - 1, दरमियान में माइनस x - 1 2x इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 - x ओवर 2x। सिंपल सी बात है, इज इक्वल टू x - 1 इंटू 2x इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 7/3। तो एक मिसकंसेप्शन जो बच्चों में पाई जाती है कि जी मल्टीप्लाई सिर्फ इज इक्वल टू इधर इधर करना, उधर नहीं करना। जब हमने उससे एलसीएम लिया तो फिर तो मल्टीप्लाई भी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सिंपली बात है, ये इसके साथ कट गया, पहले काट लेते हैं जी। 2x इसके साथ कट गया, 3 इसके साथ कट गया। अब क्या आ जाएगा जी, 6x इंटू x + 2, ये रिमेनिंग बचा मेरे पास, माइनस इसको इसके साथ कर देते हैं जी, इधर आसान सी है 3x - 3। ये ब्रैकेट के बाहर, माइनस को ब्रैकेट के बाहर ही रखना है, ये बात ध्यान में रखें। मल्टीप्लाई बाय 4 - x, मैं मल्टीप्लाई इस साइड डाल रहा हूँ, इसको x ना कंसीडर कीजिएगा, इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 7। ठीक है जी, तो इसको इसके साथ किया 6x का स्क्वायर प्लस 12x, ये माइनस ओपन करेंगे तो 3x + 3, सॉरी यहाँ पर गलती कर रहे हैं हम, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 12x माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 12 प्लस 3x। यहाँ पर क्या हो जाएगा जनाब, 14x का स्क्वायर माइनस 14x। अब क्या करना है जी, 6x का स्क्वायर प्लस 12x, ये चलें बाद में कर लेते हैं, माइनस 12x प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 3x इज इक्वल टू 14x का स्क्वायर माइनस 14x।
अब क्या करना है, ये 12x प्लस है, ये माइनस है, ये कट गए, ठीक है। 6x स्क्वायर प्लस 3 9, इसको फिलहाल इस साइड को सॉल्व कर दें, 9x का स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास 12, और ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, माइनस 3x इज इक्वल टू 14x का स्क्वायर माइनस 14x। अब क्या करना है जी कि इनको एक साइड पे ले जाएं या इसको इस साइड पे ले जाएं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इसको उठा के उधर ले जाते हैं और इस, ठीक है जी, 14x स्क्वायर माइनस 14x। जब इसको उठा के उधर लेके गए, ये प्लस वाले माइनस और माइनस वाले प्लस 0। इससे ये होगा कि हम आएंगे ही जनरल फॉर्म में, ठीक है, हमें वो दोबारा आने की इशू भी नहीं होगा। 14 में से 9 गए तो कितना आ गया 5x का स्क्वायर, 14 में से ये कि तो माइनस 11x और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो अब ये आप खुद देखिए कि कितनी सिंपल सी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम इस पर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉरी क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो हमारी इक्वेशन को तो मैं साइड पे लिख लूँ ताकि जब मैं इसको अरेज कर दूँ तो मैं गलती ना करूँ, ठीक है जी। ले जी, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है, तो अब इसको इरेज करते हैं ताकि हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसका जो रिमेनिंग सॉल्यूशन है हम उसको कर सकें। ले जी, उसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। उसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप देखते हैं जी। मेक श्योर देख लेंगे जी आपका क्या ये जनरल फॉर्म में है। कैसे देखेंगे, इधर 0 है बस, जनरल फॉर्म में कोई इशू नहीं। चलें, ए हमारे पास क्या आ गया 5, बी हमारे पास कितना आ गया -11 और सी कितना आ गया -12। अब क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac का स्क्वेयर रूट ओवर 2a। तो अब क्या करेंगे, b की जगह उसकी वैल्यू -11 प्लस माइनस 11 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 5 इंटू -12। यहाँ पर ये आ गया। अब क्या करना है जी, ओवर 2a, a की जगह 5। तो क्या करना है जी, अब x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 11 प्लस माइनस 121, ये माइनस माइनस प्लस 20 को अब हम क्या करेंगे, जब 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 240, ठीक है, ओवर 10। तो जब 11 प्लस माइनस 121 प्लस 240 आपके पास कितना हो जाएगा जी 361 ओवर 10। अब 361 किसकी इक्वल होगा, अच्छा अब एक दफ़ा प्लस या पहले स्क्वायर रूट ले लें, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। 11 प्लस माइनस अंडर 361 कितना हो गया 19 ओवर 10। अब क्या होगा जी, एक दफ़ा मैं इसको क्या कर दूंगा प्लस करूंगा और एक दफ़ा मैं क्या कर दूंगा इसको माइनस। तो 11 प्लस 19 ओवर 10 और x इज इक्वल टू 11 माइनस 19 ओवर 10। तो x इज इक्वल टू 20 ओवर 30 ओवर 10, ठीक है। तो x कितना आ गया 3 और यहाँ पर x कितना आ जाएगा -8 ओवर 10, यानी x इज इक्वल टू -4 ओवर 5। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब इसका सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे 3 और -4 ओवर 5, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसको अब हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 है और 9 है, तो 9 को हम सॉल्व करते हैं। 10 का मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा, सॉल्व आपने खुद करना है। 9 वाला देख लेते हैं। 9 वाले में भी क्या होना है, वही चीज़ है
लेकिन जो चूँकि वो आया जी x माइनस बी और x माइनस ए की फॉर्म में, तो इसलिए स्टूडेंट्स को काफ़ी इसमें प्रॉब्लम आती है। बहरहाल हम इसको इक्वल टू 2 कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना, तो मल्टीप्लाई बाय x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। प्लस x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए इंटू बी ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए इंटू 2, ठीक है। यहाँ पर x माइनस बी को x माइनस बी से काट दो तो क्या हो जाएगा जी, ए एक्स माइनस ए का स्केयर प्लस यहाँ पर ये कट गया, ये क्या बन जाएगा, बी एक्स माइनस बी का स्केयर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, उस पर कहीं नहीं कुछ कटना, तो क्या बन जाएगा जी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब इतनी सेंस आपको आ जानी चाहिए। 2x स्केयर माइनस 2a एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी ए, ठीक है। 2x स्केयर माइनस 2a एक्स माइनस बी एक्स प्लस 2ba, यहाँ पर 2 आना चाहिए ना, तो मैंने यहाँ पर भी 2 नहीं लिखा, ठीक है। दोनों के साथ 2 आना, क्योंकि 2 मौजूद है। अब क्या करना जी, यहाँ पर देख लें कोई चीज़ कट रही है, नहीं कटती तो उसको अलग कर लेते हैं, एक्स वाली टर्म्स। तो इनका थोड़ा सा इशू लग रहा है, इनका मस्त मच बेटर। अच्छा, अब इसको जी करते हैं क्या जी, इसको उठा के इधर ले जाते हैं ताकि हम साथ ही जनरल इक्वेशन बन जाए। 2x स्केयर माइनस 2a एक्स माइनस 2b एक्स प्लस 2ab या ba एक ही चीज़ है, तो हम एक ही सेंस में लिख लेते हैं 2ab। अब ये इधर प्लस इधर आके माइनस, ये इधर माइनस इधर आके प्लस, ये इधर प्लस इधर आके माइनस, और ये क्या है, प्लस b का स्केयर इज इक्वल टू 0। चलें जी, अब सबसे पहले एक्स स्केयर वाले ढूंढें, एक्स स्केयर नहीं है, इसको वैसे लिख लिया। उसके बाद ए एक्स, ये हो गया, इसको टिक मार दो, माइनस 2a एक्स, ए एक्स ये आ गया ए एक्स, ये भी माइनस 3 भी, तो माइनस 3a एक्स, तो दोनों कवर हो गए। अब माइनस 2b एक्स, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस 3b एक्स। अब ये ए बी है और यहाँ पर ए बी मौजूद नहीं है, तो ये एक्चुअल में कांस्टेंट हो जाएंगे सारे, तो 2ab प्लस ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू 0, यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। अब ये एक्स स्केयर और एक्स की टर्म हम चूँकि अलग कर लेते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स को ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बन जाएगा, माइनस 3x और माइनस 3b, ठीक है। तो हमने चूँकि माइनस कॉमन लिया है, तो इसने इसके साथ ही रहना है, तो प्लस लगा लें, तो इधर फिर बेटर है, प्लस 2ab प्लस a का स्केयर प्लस b का स्केयर इज इक्वल टू 0। तो ले ये हमारे पास क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। अब हम देखते हैं कि जी इसमें से a हमारे पास क्या होगा 2, b क्या होगा हमारे पास माइनस 3a माइनस 3b, और c हमारे पास क्या होगा 2ab प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि जी इतने ज़्यादा कॉन्स्टेंट आ गए, 4 भी आ जाए 5 आ जाए, आपका इससे कोई लेना देना नहीं, आपने अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन पे फोकस करना है, ठीक है। एक्स नहीं है तो वो कॉन्स्टेंट है, चाहे एक और भी आ जाए, ठीक है। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो आपको अब अंदाज़ा हो रहा है कि क्यों ज़्यादातर बोर्ड में दिया जाता है, क्योंकि ए बी की शक्ल में आ चुका है, तो इसमें इसने हमें तंग करना है। अब x इज इक्वल टू माइनस बी, तो b क्या है माइनस 3a माइनस 3b प्लस माइनस b स्केयर, b स्केयर हमारे पास क्या है, ये माइनस 3a माइनस 3b का स्केयर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो c मेरे पास ये है 2ab
प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ओवर 2 इंटू ए, तो ए मेरे पास 2 था, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये माइनस इससे ख़त्म हो गया, तो 3a प्लस 3b, बड़े सिंपल सा बात है। इसका स्क्वायर खोल लेते हैं जी, तो जो ही इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बन जाएगा वो 9a का स्क्वायर प्लस 9b का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 9 इंटू 2 18ab, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो याद रखें हमने यहाँ पर a प्लस बी यानी कि जो भी साइन है होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ पर माइनस ही रहेगा, तो इसको मैं इकट्ठे अब 8 हो गया, तो 16ab माइनस 8a का स्क्वायर माइनस 8b का स्क्वायर, ठीक है, ओवर 4। तो अब क्या करना है जी, देखते जाएं, इतना आसान सोल्यूशन हो जाएगा कि आपको ये जो मुश्किल लग रहा है ये भूल ही जाएगा कि इतना मुश्किल था। तो a 9a स्क्वायर में से 8a निकाला तो कितना आ गया a का स्क्वायर, 9b में से निकाला तो प्लस b का स्क्वायर, और 18ab में से 16b निकाला तो कितना आ गया प्लस 2ab का स्क्वायर रूट ओवर 4। तो x इज इक्वल टू 3a प्लस 3b प्लस माइनस, तो ये किसका फार्मूला है जी, आपको आ जाना चाहिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है, और ये 2 दफ़ा डाल दिया मैंने जो कि गलत है, ओवर स्क्वायर रूट ओवर 4। तो x कितना आ गया 3a प्लस 3b प्लस माइनस इसके साथ कट गया, तो आ जाएगा जी a प्लस बी ओवर 4। तो यहाँ पर अब आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये क्वेश्चन आसान होता जा रहा है। अब एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस 3a प्लस 3b माइनस a माइनस बी ओवर 4। यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू a और a 4a प्लस 4b ओवर 4, यहाँ से 4 कॉमन लिया है तो a का आंसर आपका क्या आ जाएगा a प्लस बी। तो x कितना आ गया जी a प्लस बी, सिंपल सी बात है। अब दूसरा आंसर देखते हैं, इसमें से एक निकाला 2a और ये 2b ओवर 4, x कितना आ गया a प्लस बी ओवर 4, 2 1 और 2 2, तो कितना हो गया x इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2। ये आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा a प्लस बी और a प्लस बी ओवर 2। तो देखिए जी, अब आपको ये जो चीज़ें इतनी मुश्किल लग रही थी, इसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर जिसको नहीं आता तो वो उसके लिए प्रॉब्लम है यहाँ पर करनी, ठीक है। तो ये जनाब हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 10 को रिव्यू कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 को किस तरह सॉल्व करना है, बाकी आप लोगों के लिए खुद ही आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में जी बड़ा मुश्किल सा बना के दिया उन्होंने ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है जी। प्लस 2l प्लस m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहली बात, अब आपको ये अजीब सा लग रहा है कि 2l प्लस m, आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। कोफिशिएंट 2l प्लस m हो, m स्क्वायर हो, 10m दिए हो, 10n दिए हो, आपने सिर्फ पहली बात ये श्योर करनी है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जी हाँ बिल्कुल है। उन्होंने क्या किया, कंफ्यूज करने के लिए आपको कांस्टेंट शुरू में दे दिया। अब इन दोनों के साथ कोई वेरिएबल है, बिल्कुल भी नहीं है, ये कांस्टेंट है और यहाँ से इक्वेशन बननी है। अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर दूँ, प्लस 2l प्लस m इंटू एक्स और माइनस l प्लस m इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो x का स्क्वायर माइनस 2l प्लस m इंटू एक्स माइनस l प्लस m इज इक्वल टू 0। एल एक्स स्क्वायर माइनस 2l प्लस m इंटू एक्स माइनस l प्लस m। अब क्या करना है जी, हमने यहाँ पर हमने a b और c फाइंड आउट करना है, सिंपल सी बात है।
तो मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया है, ये बात जहन में रखें, मैं वहाँ पर लिख देता हूँ ताकि बाद में भूल न जाए। ठीक है, तो ये माइनस अब वहाँ पर ख़त्म हो गया। तो 2l प्लस एम इंटू एक्स माइनस एल प्लस एम इज इक्वल 0। यहाँ पर a लेते हैं, a मेरे पास क्या आ जाएगा l, b क्या आ जाएगा माइनस 2l प्लस m, और c मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस l प्लस m। तो अब आपने क्या करना है कि इसको फार्मूले में पुट करना है, और जहाँ पर ज़रूरत पड़े यहाँ पर फिर एक दफ़ा कंप्लीटिंग स्केयर लगेगा, उसको आप देख लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ये भी किसी हद तक इम्पोर्टेंट है। तो एक्सरसाइज 1.2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के वाले से। अगर हम पास्ट पेपर्स को देखें या ट्रेंड देखें तमाम बोर्ड्स का, जिसमें साहिवाल बोर्ड हो, लाहौर बोर्ड हो, पिंडी बोर्ड हो, तो मुल्तान बोर्ड हो, जो भी हो, आप गौर करना कि पहले चैप्टर में से ज़्यादातर क्वेश्चन उठाया जाता है 1.2 में से, और 1.2 में से जो क्वेश्चन उठाया जाता है वो कौन सा, वो आपको पता है, वो सारे क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला। लेकिन पिछले 1-2 सालों से वो ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं 1.1 पे भी, ये नहीं कि 1.2 छोड़ के, 1.1 पे भी कर रहे हैं फोकस विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग के वाले से। और उस लॉन्ग में आपको क्या दिया गया होता है, कंप्लीटिंग स्केयर। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ आई होगी और आपने उसको अच्छी तरह समझा होगा। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए मुझे। अस्सलाम वालेकुम।